मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे सुनने से पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखें। इन दो जीनियस के ब्रेन्स को निकाल के हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा, क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन्स है, कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। देखा आपने, इसमें अनयूज्ड ब्रेन जैसा कुछ बोला है। ये कौन सी कैटेगराइजेशन आ गई? मैं भी कंफ्यूज था और मुझे लगा कि ये अनयूज्ड ब्रेन होता क्या है। क्या आप लोगों को पता है कि अनयूज्ड ब्रेन क्या होता है? पहले एक वीडियो दिया था मैंने, उसमें 4 तरह के कैटेगराइजेशन किया था मैंने, 4 तरह के लोग। और ये फिर अनयूज्ड ब्रेन नाम की एक और कैटेगराइजेशन आ गई। कभी आप लोगों ने सोचा है कि अनयूज्ड ब्रेन होता क्या है? मेरे दोस्तों, इसी के बारे में मैंने आज बात करने का कोशिश किया और मैंने भी खुद सोचा और रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि 4 तरह के लोग तो मैंने बताया, लेकिन 2 तरह के और भी लोग होते हैं। उसमें से most of the time, I'm sure about most of the people that we use useless people. आम जनजीवन में हम अपने दोस्तों से भी बोलते रहते हैं कि you guys are useless people. लेकिन अब समस्या ये आती है कि सारे लोग जो कैटेगरी में होते हैं, 5वीं कैटेगरी जिसको अनयूज्ड ब्रेन बोल रहा है, वो यूजलेस कैटेगरी में आते हैं कि कुछ लोग उसमें से यूजलेस भी हैं। मुझे लगा कि ये बड़ा ही रिमार्केबल चीज है और मैं आप लोगों से शेयर करूं कि देखिए, सारे लोग यूजलेस नहीं होते। जिसको हम बोलते हैं वो केवल यूजलेस नहीं होते, उसमें से अधिकांश लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, यूज्डलेस होते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि यूज्डलेस क्या होता है? मेरे दोस्तों, यूजलेस लोग तो समाज के विकास में कोई किसी तरह का अवरोध नहीं पैदा करते, डेट्रीमेंटल नहीं होते। वो समाज के किसी कोने में आनंद मार्गी की तरह मजे से अपनी जिंदगी काटते हैं और आपको किसी तरह का नुकसान नहीं करते। लेकिन वहीं पे यूज्डलेस पीपल आर वेरी डेंजरस। यूजलेस पीपल वो होते हैं जो जिनकी एनर्जी, उनका तन मन धन इंटेलेक्ट अच्छी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या जहां भी हैं वो वहां पे अच्छी तरह से यूज नहीं हो पाया। रीजन में भी डिफरेंट, कोई भी रीजन हो सकता है, उनके चलते हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के चलते हो सकता है, इंस्टीट्यूशन के चलते हो सकता है, या रीजन कोई भी हो। लेकिन अब होता क्या है कि आप लोगों ने, सारे लोगों ने ऑलमोस्ट, बड़ा कॉमन सा एक प्रिंसिपल था, द थियरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। साइंस में एक हम लोग पढ़े थे, द थियरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें लिखा हुआ था कि एनर्जी पैदा नहीं की जा सकती, ना इसका विनाश होता है, इसका प्रारूप केवल चेंज होता है। हियर वी गो मेरे दोस्तों, यही टॉपिक है कि जो एनर्जी यूज नहीं हो पाई, वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो लगेगी, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे समाज में रहते हैं जिनकी एनर्जी उनके इंटरेस्ट कम होने के चलते या ऑर्गेनाइजेशनल फॉल्ट के चलते उनकी एनर्जी यूज नहीं हो पाती है, उनका इंटेलेक्ट यूज नहीं हो पाता है। वो कहां जाता है? वो एनर्जी फिर दूसरे जगह लगती है। और प्रायः ऐसा देखा गया है कि उनकी एनर्जी नेगेटिव, डेट्रीमेंटल एस्पेक्ट में लगती है, समाज के विकास में नहीं, समाज के विकास के अगेंस्ट में काम करती है। मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों से यही मेरा टॉपिक है और यही मैं डिस्कस करने के लिए आया था आप लोगों से कि मैंने रिसर्च किया कि केवल यूजलेस पीपल नहीं है, देयर आर यूजलेस पीपल। जो प्रजाति है वो बड़ा डेंजरस है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है और इनको डिस्करेज करने की जरूरत है, क्योंकि जो एनर्जी, बची खुची एनर्जी, प्रायः ऐसा इतिहास गवाह है। आप इतिहास उठा के देखिए कि जिनकी एनर्जी यूज नहीं हुई और वो दूसरे जगह एनर्जी यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। आपने 3 इडियट्स देखा होगा, देखा ही है। जो क्लिप मैंने दिखाया उसमें रस्तोगी और फरहान 2 कैरेक्टर थे, जिसमें कि उनका डीन बोल रहा है। बाद में चल के उन लोगों ने, एक तो बहुत ही ऑल दर्जा का फोटोग्राफर बन गया, एक ब्लॉगर बन गया। दैट वाज गुड फॉर देम, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं था, वो जाके अच्छा कर लिए बाद में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे दोस्तों, जो अनयूज्ड ब्रेन्स होते हैं, यूज्डलेस पीपल, दे ऑलवेज वर्क फॉर डेट्रीमेंट टू द डेवलपमेंट्स, और उन से वॉचफुल रहने की जरूरत बहुत ज्यादा है। लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। मुझे भी पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं आता है,
मैंने सर्च करने का कोशिश किया, मैंने इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया कि पॉलिटिक्स आखिर होता क्या है, क्योंकि बचपन से हमें ये फीड करके रखा गया हमारे देश में कि पॉलिटिक्स बड़ा गंदा, वोट से हमें क्या करना, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो एक प्रीव्यू बना हुआ है, पहले से एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है, बच्चों को भी पर्सपेक्टिव बना रहता है कि पॉलिटिक्स गंदा होता है। लेकिन मैंने कोशिश किया कि पॉलिटिक्स होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन मुझे यही लगा कि कोई भी काम जो कि गवर्नेंस से रिलेटेड हो, किसी भी स्टेट के या रीजन के गवर्नेंस से रिलेटेड हो, यानी कि पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाने को पॉलिटिक्स बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा चीज है, जो भी पॉलिसी बनती है वो पॉलिटिक्स के दायरे में आती है। एक और डेफिनेशन मिला मेरे दोस्तों, और वो उस डेफिनेशन में ये था कि कोई भी काम जो कि किसी के स्टेटस के बढ़ाने से रिलेटेड हो, किसी का भी स्टेटस बढ़ाए या उसके पावर को एनकरेज करे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको भी पॉलिटिक्स बोलते हैं। मेरे दोस्तों, यदि दूसरे पर्सपेक्टिव को, दूसरे डेफिनेशन को लिया जाए तो आम दिनचर्या में हम सुबह से शाम तक अपने घर में ही पॉलिटिक्स करते हैं, हम अपने दोस्तों से पॉलिटिक्स करते हैं, अपने लव रिलेशनशिप, चिल्ड्रन, स्पोजेस, सबसे पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारे जो भी रिलेटेड है, वो उनका स्टेटस बढ़े, उनका रिकॉग्निशन हो, उनका नाम हो, शोहरत हो और अच्छा करें। इसका मतलब कि ये पॉलिटिक्स के दायरे में आता है। इसका मतलब कि हमारी जिंदगी का पॉलिटिक्स जो है अभिन्न अंग है, बड़ा इंडिस्पेंसेबल है, इससे बाहर नहीं हट सकते। अब रेफरेंसेस में क्यों लिया, पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बात किया मेरे दोस्तों, कि अनयूज्ड ब्रेन्स, यूजलेस पीपल। जरा सोचिएगा, गौर फरमाइए कि यूजलेस पीपल यदि आपके पॉलिटिक्स में आ जाए, जो पॉलिटिक्स आपके किचन से लेके आपके शर्ट तक, कुर्ते तक, आपके एवरी सिंगल एस्पेक्ट, बच्चों की एजुकेशन, आपकी सैलरी, बिजनेस, सब कुछ उस प्रीव्यू में आता है, उसके लिए पॉलिसी मेकिंग करते हैं और आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, आपकी हर एक छोटी छोटी चीजें के बारे में वो डिसाइड करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कितना डिजास्टर्स होगा, कितनी विपत्ति होगी, आपत्तिजनक चीज होगी। मेरे दोस्तों, मैं इसी को शेयर करने आया था कि इस तरह के लोगों से, केवल 4 तरह के लोग नहीं हैं, मैं अपनी गलतियों को भी सुधारने आया कि केवल 4 तरह के नहीं, 2 तरह के लोग और जोड़ चुके हैं, उसके बारे में अपडेट कर दूं आपको। और दूसरा जो तरीका है यूजलेस पीपल का, लेट्स स्टार्ट यूजिंग यूजलेस पीपल, और उनका केयर करें, उन पे वॉचफुल रहें, सावधान रहें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए डिटरमेंट हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उस एनर्जी को कैसे यूज किया जाए। प्रायः इतिहास गवाह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम डिट्रीमेंटल होते हैं वो लोग, और कहीं से भी करियर स्टार्ट कर लेते। उनको लगता है कि आज मैं ये करूंगा तो कल जाके टॉप पे बैठ सकता हूं। इनसे सावधान रहें, वॉचफुल रहें, एंड नेवर एनकरेज देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर नाउ। थैंक यू। जय हिंद।